बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। पंजाब बर्ड्स गैलरी के साथ मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त अब्दुल मजीद लाहौर से। लें जी दोस्तों, ये प्रवासी सेटअप न्यू बन रहा है और इंशाल्लाह इस बार बहुत मज़ा आएगा कबूतरों की परतें लेने में। टूर्नामेंट में ऑलरेडी मैंने जो अपनी छत लिखवाई हुई है, 2 में अभी और में भी इंशाल्लाह लिखवानी है। तो ये देखें जी, मैं न्यू सेटअप बना रहा हूँ। देखें, जो भी शौकीन है कबूतर परवरी का, वो चाहता है कि बेहतर से बेहतर तरीके से सेटअप बनाया जाए जिसमें उसको भी आसानी और उसके कबूतर भी अच्छे तरीके से बिल्कुल जो रिलैक्स ले सकें। तो ये मैंने सेटअप बना रहा है और मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या मैंने चेंजिंग की है और क्या क्या आसानियाँ पैदा की हैं अपने लिए और कबूतरों के लिए अपने। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी मैंने हाइट जो है ना थोड़ी ऊंची की है। 7 फुट से 7 फुट प्लस है, 1-2 इंची। ये देख लें आप, इसके नीचे आसानी से चला जा सकता है। ये देख लें जी, मैं इसके नीचे खड़ा हूँ। उसके अलावा ये मैंने आगे छेड़, लेंटर का आगे छेड़ अजाफी 1.5 फुट किया ताकि जो है बारिश से कबूतरों को बचाया जा सके और इसके नीचे लाइटिंग भी हो जाएगी। और ये जो बनाया है, इसमें भी मैंने हुड में भी बहुत सारी चेंजिंग की है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है, देखें जो दरवाजे हैं पहले छोटे थे, अब मैंने बड़े किए हैं, 1.5 फुट बड़े किए और अब आसानी से अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। यहाँ मैंने लगानी है जाली, ये जो आपको नज़र आ रही है खाली जगह, यहाँ जाली लगे हैं, हवा की क्रॉसिंग रहेगी। दूसरी तरफ भी जो है ना हवा की क्रॉसिंग के लिए 2, एक इस केज में और एक उस केज में मैंने छोड़े हुए हैं एक दूसरे के सामने, ताकि उधर से हवा निकले और इधर से बाहर आ जाए। तो ये एक अच्छा जो कबूतरों को माहौल मिलेगा। तो इंशाल्लाह कबूतर भी बिल्कुल मुतमिन रहेंगे और मैं भी कबूतर परवरी करने में जो है ना आसानी होएगी मुझे भी इंशाल्लाह। तो दूसरा ये कि पहले दरवाजे जो है ना छोटे थे, आपने पहले सेटअप देखा ही होगा मेरा, बहुत खस्ता हाल था। एक मैंने उस तरफ दरवाज़ा जो बाहर की तरफ खुलेगा और दीवार को लगेगा, जगह नहीं रोकेगा, और एक इस तरफ, ये भी जगह बिल्कुल नहीं रोकेगा, ये पहले खुल के साथ दीवार के लग जाएगा। और ये एक सेटअप लहदा और एक सेटअप, इधर मादियाँ होंगी और इधर नार होंगे। ये देख लें, ये एक मैंने चीज़ बनाई है प्रवासी कबूतरों को जब उड़ाने के लिए। यहाँ फटियाँ लगेगी, एक इधर और एक इधर, ये खोल देंगे, जितने कबूतर उड़ाने हो यहाँ से बाहर आसानी से निकल जाएंगे। पहले वहाँ से निकालता था कबूतरों की आधी प्रवास तो इसके अंदर ही पूरी हो जाती थी, जो है ना बहुत ज़्यादा कबूतर काफ़ी गुस्सा महसूस करते थे। इसके ऊपर अभी जाल बनेगा, उसके लिए मैंने जो इस सेटअप से कबूतर यहाँ से जाएंगे, ये अभी थोड़ा कुंडी इसको लगनी है, ये खुलेगा, कब्ज़ा लगा हुआ है, ये बांधा हुआ है, ये नीचे खुल जाएगा। एक उस तरफ वो एंड पे आप देख रहे हैं, ये ऊपर से ऊपर अगर मादियाँ ऊपर करनी हो तो वो खोल के ऊपर जाएंगे। अगर नर का थोड़ा मैं केज मैंने बड़ा रखा है, क्योंकि नर की तादाद हमेशा मेरे पास ज़्यादा रहती है, मादियों की कम होती है, इसके लिए उनका थोड़ा सेटअप छोटा और ये बड़ा है। तो इंशाल्लाह इस बार बहुत मज़ा आएगा कबूतर परवाज़ी करते हुए, क्योंकि आगे से थोड़ा सा वसी मैंने जो इनको माहौल दिया है और अभी काफ़ी काम होएगा। ये सारा मैंने पेंट कराना, इसको पीले रंग का, ये पहले पेंट था। तो सबसे जो मेन मकसद था मेरा इस तरफ सेटअप बनाने का, वो ये था, आपको मैं बताता हूँ। इस तरफ देखें मशरिक है, सूरज यहाँ से निकलता है और बिल्कुल सामने ये मेरे केज आ जाते हैं। जब सूरज निकलेगा तो सीधी धूप सामने इनको लगेगी, ये मेन मकसद था मेरा। तो क्या पहले जो है ना इस तरफ दरवाजे थे तो सारा दिन धूप लगती नहीं थी कबूतरों को, सिर्फ ऊपर वाले जाल में लगती थी। तो अब ये है जो है सूरज निकलेगा और सामने इनको धूप पड़ेगी, तकरीबन आधा दिन इनको धूप पड़ेगी। तो सर्दियों गर्मियों में कबूतरों की जो है ना बीमारी पड़ने की जो रेशो है बहुत कम हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सारा काम मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं, अपनी मदद आप किया, एक मैं और एक मेरे भाई, तकरीबन ये खुद ही किया है, आहिस्ता आहिस्ता से लगे हुए हैं।
इंशाल्लाह 20 दिन तक तकरीबन छत मुकम्मल हो जाएगी, बिल्कुल कलर शलर और सारा सेटअप मुकम्मल हो जाएगा। कबूतर भी मैंने इधर छोड़ दूंगा। अभी कबूतर मैंने एक दोस्त की तरफ और कुछ ब्रीडिंग सेटअप में छोड़े हुए हैं, क्योंकि ये तकरीबन यहाँ मुनासिब नहीं था, कबूतरों की कोई जगह नहीं। अभी ये सूख जाएगा, पेंट शेंट हो जाएगा तो फिर मैं कबूतर इधर लेके आऊँगा और देखिएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल दूंगा मैं कबूतरों को, और देना भी चाहिए। ये रखे हैं तो इनके माहौल का जो ना हर बंदे को पता होना चाहिए कि क्या कुछ इनके लिए बेहतर है। तो इंशाल्लाह मैं फिर वीडियो बनाऊंगा जब मुकम्मल हो जाएगा। अभी इन काफ़ी काम पड़ा है, लाइटिंग शाइटिंग लगनी है और ऊपर वाला जाल भी बनना है। इस तरफ मैंने वो टॉप लगानी है। तो कबूतर छोड़ के तो अगली वीडियो इंशाल्लाह आपको मैं जल्द देने वाला हूँ। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन के बटन भी दबा दे ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।